माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय यशोदानंदन जय यशोदानंदन जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा चंद्र वृंदावन चंद्र राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राम जय राधे जय राधे जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव प्रणाम संकीर्तन की जय शतपाथ की जय। तो हम लोग प्रार्थना बोलेंगे इसके पहले कि हम क्लास को आरंभ करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथामितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखामितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारणम्। हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है इस रविवार की भगवद गीता कक्षा में। जिन जिन भक्तों को पॉसिबल है वो अपना वीडियो ऑन कर दें, ताकि फिर एटलीस्ट 2-3 चेहरे सामने रहेंगे तो मुझे क्लास देने में अच्छा लगेगा। तो हम चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता से दूसरे अध्याय से। पहले हम 5 श्लोक पढ़ लेते हैं दूसरे अध्याय के, और उसके बाद फिर चर्चा को प्रारंभ करेंगे। दूसरा अध्याय पहला श्लोक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जिनके पास भगवद गीता है वो खोल के देख सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। दूसरा अध्याय पहला श्लोक। तो मेरे साथ साथ बिना अनम्यूट किए आप बोल सकते हैं। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अष्टपूर्णफुलक्षणं विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा कि अर्जुन को पूरी तरह से दया के भाव में देखते हुए उसका मन जो था डिप्रेस था, उसकी आंखों में आंसू थे। मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द बोले। श्लोका नंबर 2। श्री भगवान वाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्जुष्टमसवर्ग्यम् अकीर्तिम करम अर्जुन। कृष्ण भगवान ने बोला, हे अर्जुन, ये सारी गंदगी तुम्हारे मन में कैसे आई? ये एक आर्यन को या व्यक्ति जो गुण को जानता है, जीवन को जानता है, उसको बिल्कुल शोभा नहीं देती है। इससे तुम्हें स्वर्ग लोक में जाने का मौका नहीं मिलेगा, हालांकि तुम्हारा नाम खराब होगा। श्लोक नंबर 3। क्लैब्यमस्मगमः पार्थ नैतत्तो पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बाल्यम त्वक्तोत्तिष्ठ परंतप। क्लैब्यमस्मगमः पार्थ नैतत्तो उपपद्यते क्षुद्रम हृदय और बाल्यम त्वक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे प्रथा के पुत्र, ये जो दुर्बलता है तुम्हारे मन में जो आई है, इसको छोड़ दो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती है। ये दुर्बलता के कारण तुम्हारा नाम खराब होगा। श्लोक नंबर 4। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम् अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूज्यार्व अरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे अरिसूदन, हे मधुसूदन, मैं अपने बाणों से भीष्म और द्रोण जो मेरे गुरु हैं उनको मैं कैसे मार सकता हूं? श्लोक नंबर 5। गुरु निहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षम् अपि लोके हत्वात कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुजिर प्रतिग्धान्। इससे अच्छा मैं दुनिया में भिक्षा मांगूंगा और उसके बल पर रहूंगा, ना कि मैं इन महान आत्माओं को मारूं जो मेरे गुरु हैं। भले ही उनको ये भौतिक चीजें चाहिए, पर फिर भी मुझसे वो सीनियर हैं, उनको मैं कैसे मार सकता हूं? उनको मारने से मेरे जीवन में क्या होगा? सब गलत चीज नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता से। तो जैसे हमने चर्चा किया है, अर्जुन का रथ द्रोण और भीष्म के सामने खड़ा है और उनको लड़ाई करने के लिए अभी लड़ाई करनी है अर्जुन को, पर वो लड़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने 4 कारण दिए थे पिछली बार जो हमने चर्चा किए थे, जिसके कारण उनको लड़ाई नहीं करनी है। उनको सामने वाले पार्टी के लिए दया उत्पन्न हो रही है। उनको लग रहा है कि मैं इनको कैसे मारूंगा, ये मरेंगे तो फिर इनके लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरा चीज बोल रहे हैं कि इनको मारने से हमें पाप लगेगा, भले ही आतताई हैं, अग्रेसर हैं, पर इनको हम कैसे मार सकते हैं। तीसरा चीज ये बोल रहे हैं कि इनको मारने से वर्ण संकर हो जाएगा, है ना। इसका मतलब है कि जो ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो समाज के लिए अच्छे नहीं है ना। तो ये तीसरा कारण दिया उन्होंने। और चौथा कारण दिया कि मैं इनके इनके बिना मैं एंजॉय कैसे करूंगा, है ना, ऐसे। तो 4 कारण दिए उन्होंने, और अभी 5वां कारण 7वें श्लोक में आने वाला है। तो अर्जुन जो हैं पूरी तरह से अभी निराश हो गए हैं। वो रथ के ऊपर बैठ गए हैं, उन्होंने गांडी छोड़ दिया है, उनके शरीर में कंपन हो रहा है।
और उनको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अभी क्या करना चाहिए। और पिछली बार हमने देखा था दूसरे और तीसरे श्लोक में कि कृष्ण भगवान उनको अभी डांट रहे हैं। कुतस्त्व कस्मलेदम सब उस विषय में समुपस्थितम अनारजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिम च अर्जुन अर्जुन, कि ये सारी जो मन में आ, गलत चीजें हैं तुम्हारे मन में कैसे आ गई। हाँ, ये तुम्हारा रोग है, ऐसे बोल रहे कृष्ण अर्जुन को। इसका मतलब है कि तुम्हें जो ड्यूटी करनी है उससे तुम कतरा क्यों रहे हैं, ये बता रहे हैं, है ना। तो वैसे ही हमने चर्चा किया था कि हमारे इस दुनिया में अभी लोगों को भव रोग हो गया है। भव रोग मतलब क्या, कि उनको पता नहीं है कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, उनको पता नहीं है कि वो कौन है, और उनको पता नहीं कि भगवान कौन है, और गलत डायरेक्शन में सब लोग भाग रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमें एंजॉय करना ही है, एंजॉय करना ही हमारा काम है, और यही भव रोग है ना। तो वही हम अर्जुन के द्वारा हम देख रहे हैं कि सबको यही रोग हो गया है, सबको एंजॉय करना है, सबको अपना एंजॉयमेंट करना है, सबको, किसी को सेवा नहीं करनी है, और उसके कारण सब दुनिया में गड़बड़ हो गई है ना। तो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि अर्जुन को कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम पार्थ हो, इसका मतलब तुम पृथा के पुत्र हो, तुम कुंती के पुत्र हो, और कुंती ने तुमको बोला था कि जब लड़ाई का मौका आएगा तो तुम्हें बिल्कुल हटना नहीं है, तो उसको याद करो। द्रोणाचार्य को भी तुमने एक शपथ दी थी कि मेरे सामने जब आओगे तो तुम्हारे हाथ नहीं कांपेंगे, है ना। और यहाँ पे और भी कई कारण दिए कि क्लैब्यम बोला गया है तीसरे श्लोक में, क्लैब्यम अस्मगम पार था। क्लैब्यम मतलब जो नपुंसक होता है, जिसमें कोई शक्ति नहीं होता है बच्चे पैदा करने की। तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ा, ये बहुत क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग शब्द यूज कर रहे हैं कृष्ण भगवान। क्यों यूज कर रहे हैं, कृष्ण उनको याद दिला रहे हैं कि तुम स्वर्गलोक में गए थे और वहां पे उर्वशी मिली थी तुमको, और उर्वशी ने तुमको श्राप दिया था क्योंकि तुमने उनको उसके साथ एंजॉय करने के लिए मना कर दिया था, और उस श्राप के कारण तुम क्या बने थे, एक हिजड़े बन गए थे, और उनका नाम था बृहन्नल्ला, है ना। तो अभी जब तुम हिजड़े बने थे तो तुम बाहर से बृहन्नल्ला थे, मतलब उनका शरीर जो था एकदम एक हिजड़े की तरह बना था, और अंदर से वो अर्जुनी थे, है ना, अर्जुनी थे। पर कृष्ण बोल रहे कि अभी तुम्हारा क्या हो गया है, अभी तुम बाहर से अर्जुन दिख रहे हो क्योंकि उनका शरीर अर्जुन का दिख रहा है, पर अंदर से हिजड़े बने हो। इसका मतलब क्या, कि तुमको शक्ति नहीं करे, जैसे कोई हिजड़ा होता है, एनंच होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि कभी कभी लोगों को गाली देने के लिए ऐसे यूज करता हूँ कि तुमको अगर कोई, तुम में कोई दम नहीं है शक्ति करनी, लड़ाई करने की, तब उसको बोलते हैं कि तुम हिजड़े हो। तो वैसे ही कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम अंदर से हिजड़े बन गए हो। इतनी बड़ी गाली दे रहे हो कृष्ण भगवान, क्यों उनको बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको हिलाना चाह रहे हैं कि तुम एकदम शक्तिशाली योद्धा हो और तुम यहाँ पे युद्ध नहीं करने की बात कर रहे हो, ये कौन सी बात हुई, ऐसी गाली दे रहे हैं। तो पहले दो शब्दों में उनको उन्होंने डांट दिया, बहुत बुरी तरह से डांट दिया, है ना। किसी को लग सकता है कि अर्जुन ने इतने सारे अच्छे मीठे शब्द बोल दिया तो कृष्ण खुश होने चाहिए कि हाँ कितनी अच्छी बात है, तुम लड़ाई नहीं करना चाहते हो। पर नहीं, जब लड़ाई का मौका आता है तब व्यक्ति ने लड़ाई करनी चाहिए, है ना। जरूरी नहीं कि हम कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, वायलेंस को कभी भी यूज नहीं करेंगे, नहीं। वायलेंस मतलब जैसे पुलिस वाले होते हैं, अगर चोरों को पकड़ना है तो उनको वायलेंस करना पड़ेगा, है ना, उनको गोली मारनी पड़ेगी, उनको पकड़ना पड़ेगा, उनको डंडा मारना पड़ेगा। वहां पे नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं हम तो नॉन वायलेंट है। तो वैसे ही यहाँ पे द्रोणाचार्य, दुर्योधन के जो भाई हैं और वो सब लोग मिले हुए हैं पांडवों को परेशान करने के लिए, तो उनको अस्त्र उठाने ही पड़ेंगे। ये हमने पिछली बार देखा था। हम्म। तो अभी चौथा और पांचवा श्लोक देख लेते हैं। तो चौथे पांचवें श्लोक में अर्जुन अभी उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन क्या बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कि कथम विश्वम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजा व अरिसूदन। तो जब कृष्ण ने डांटा अर्जुन को तो अर्जुन जवाब दे रहे हैं कि उनको अरिसूदन बोल रहे हैं और मधुसूदन बोल रहे हैं। अरिसूदन मतलब जो दुश्मनों को मार देता है, और मधुसूदन मतलब जिसने मधु इस राक्षस को मार दिया था, ऐसे उनको पुकार रहे हैं। हाँ, तो अभी जैसे कृष्ण ने बोला था अर्जुन को कि तुमने एक वीक हार्ट से, कमजोर दिल से डिसीजन लिया है कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा। तो अर्जुन बता रहे कि नहीं नहीं, मैंने ये जो डिसीजन है लड़ाई नहीं करने का, ये कमजोर हृदय के कारण नहीं लिया है। मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे सामने मेरे दो गुरुवर खड़े हैं, भीष्म और द्रोणाचार्य। तो उनको रहते रहते मैं उनको कैसे मार सकता हूँ। हाँ, आप ही सोचो कि गुरु जो होते हैं बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं, वर्शिपेबल होते हैं, उनको नहीं मार सकते, तो आप कैसे मुझे बोल रहे हो उनको मारने के लिए, है ना।
तो कृष्ण बोल रहे हैं कि नहीं, वो सुपीरियर हैं तुम्हारे, पर वो तुम्हारे सामने की पार्टी में खड़े हैं ना, तुमको मारने पे तुले हुए हैं। वो लोग ऐसे लोगों से मिले हुए हैं, जैसे दुर्योधन हो गए और कौरव हो गए, ऐसे लोगों से मिले हुए हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं। तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी उन्होंने छीन ली है, तो तुम कैसे बोल सकते कि मैं अपने गुरु को नहीं मारूंगा। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि ठीक है, वो मेरे गुरुवर होने के बावजूद भी वो अपोजिट पार्टी में खड़े हैं, फिर भी हमारे बड़ों को मारना कितना बड़ा अशुभ काम है ये, क्योंकि वो रिस्पेक्टफुल हैं। हाँ, और अभी बोल रहे हैं अर्जुन कि आप अरिसूदन बोले जाते हो, मधुसूदन बोले जाते हो, पर आप जो है, आपको सांदीपनी सूदन या उग्रसेन सूदन नहीं बोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम द्रोणाचार्य को मारो, तुम भीष्म को मारो, है ना। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे भीष्म सूदन और द्रोण सूदन बोल रहे हो, सूदन मतलब जिसको मारा, है ना। तो आप मुझे बोल रहे हो कि मुझे द्रोणाचार्य को मारना है, भीष्म को मारना है, तो मैं भीष्म सूदन और द्रोणासूदन बन जाऊंगा। पर आप सोचो कि कृष्ण भगवान, आपके जो गुरु थे सांदीपनि मुनि, उनको तो आपने नहीं मारा। उग्रसेन जो आपके राजा हैं मथुरा के, उनको तो नहीं मारा आपने। तो आपको अगर मैं बोलूं कि आप उग्रसेन सूदन बन जाओ, सांदीपनि सूदन बन जाओ, तो बनेंगे क्या आप? ऐसा क्रॉस क्वेश्चन बोल रहे हैं अर्जुन। बोल रहे कि आपने तो दुश्मनों को मारा है, पर आपने अपने रिलेटिव्स को नहीं मारा, आपने अपने गुरुवरों को नहीं मारा, तो मुझे क्यों बोल रहे हैं आप गुरुवरों को मारने के लिए? ये बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक्चुअली, एक तरह से अर्जुन, है ना। क्योंकि अर्जुन के सामने गुरु खड़े हैं, कृष्ण ने कभी अपने गुरुवरों को नहीं मारा, अपने मामा को मारा था कम से, बट वो राक्षसी प्रवृत्ति का था, इसीलिए मारा था। कई सारे राक्षसों को मारा, अधिष्ठासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, कालिया का दमन किया, बहुत सारे राक्षसों का दमन किया, पर उन्होंने कभी भी अपने गुरुवरों को नहीं मारा, फैमिली मेंबर्स को नहीं मारा, शिशुपाल को छोड़ के। शिशुपाल उनका कजिन था, है ना। इसीलिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप तो उग्र सूदन नहीं हो, आप तो सांदीपनि सूदन नहीं हो, तो आप क्यों मुझे भीष्म सूदन और द्रोण सूदन बनाना चाहते हो, है ना। तो इसलिए मैं नहीं मारना चाहता, ये उनका अभी क्वेश्चन है, या उनका आर्ग्यूमेंट है कि मैं नहीं करना चाहता हूं। धर्मशास्त्र के अनुसार एक्चुअली अगर स्टेबल सोसाइटी चाहिए, तो आपके बड़ों को आपने इवन उल्टा बोलना भी नहीं चाहिए। जैसे मुझे याद है कि हम जब बचपन में थे, हम अपने माता पिता को कभी उल्टा भी नहीं बोलते थे कि आपने ऐसा क्यों किया, कभी नहीं बोलते थे। अगर हम बोलते तो हमें झापड़ मिलता था, है ना। तो अभी क्या हो गया, अभी जो मॉडर्न सोसाइटी, जो मिलेनियल्स हैं या जेनजीज हैं, वो आराम से उल्टा बोल देते हैं कि आपने तो नहीं किया, आपकी गलती है ये, है ना। तो अर्थशास्त्र के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार, जो सोसाइटी होती है जहाँ पे रिस्पेक्ट होता है बड़ों का, वहां पे छोटों ने बड़ों के बारे में उल्टा बोलना भी नहीं चाहिए। अब युद्ध करने की तो आगे की बात है, युद्ध को बहुत बड़े की बात है ना। पर अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं कि, तो ये एक्चुअली धर्मशास्त्र के अनुसार अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं कि भाई, धर्मशास्त्र के अनुसार मैंने उल्टा बोलना भी नहीं चाहिए, तो मारने के तो क्या बात है, मैं तो मारना नहीं चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। पर एक्चुअली क्या हुआ था कि जब द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी थी अर्जुन को, और उन्होंने अर्जुन का समय आया था उनको दीक्षा देने की या दक्षिणा देने की, तब द्रोणाचार्य ने बोला था, ये बहुत पहले की बात है, कि ऐसा एक समय आएगा बाद में जब तुम मेरे सामने शस्त्र लेके खड़े होगी और मैं तुम्हारे सामने होऊंगा, और हम दोनों की लड़ाई होगी। उस लड़ाई के दरम्यान तुम्हें बिल्कुल भी कतराना नहीं है, तुम्हारे हाथ बिल्कुल भी कांपने नहीं चाहिए। हम्म? अब देखिए द्रोणाचार्य को कितना शक्तिशाली व्यक्ति है, कि वो एक तो शस्त्र में तो एकदम एक्सपर्ट थे ही, पर वो आगे का भी देख पा रहे थे। वो देख पा रहे थे कि मैंने कौरवों का साइड लिया है, मैं हस्तिनापुर का साइड लिया है, आगे जाके ऐसा हो सकता है कि पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध हो और मुझे अर्जुन के सामने खड़ा होना पड़े। फिर भी उन्होंने उनको क्या किया, पूरा ज्ञान दिया। इतना ही नहीं, जब धृष्टद्युम्न भी आए थे द्रोणाचार्य के पास, धृष्टद्युम्न जो है थे वो द्रुपद के पुत्र थे, द्रौपदी के भाई। उनको पता था कि यज्ञ के दरमियान धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ है इस यज्ञ कुंड से। किस लिए जन्म हुआ है? द्रोणाचार्य को मारने के लिए। और अगर द्रोणाचार्य को मारने के लिए जन्म हुआ है, तो द्रोणाचार्य ने एक साइड से उनको ज्ञान नहीं देना चाहिए था मिलिट्री साइंस का, पर फिर भी उन्होंने दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि यही मेरा धर्म है ना। तो इतना ट्रांसपेरेंसी था पहले के जमाने में, वैदिक संस्कृति में इतना ट्रांसपेरेंस था कि मुझे पता है कि ये व्यक्ति मुझे मारने वाला, फिर भी उसको मैं ज्ञान दे रहा हूँ। इतना
कोड ऑफ कंडक्ट अमेजिंग था वो। तो द्रोणाचार्य का ये कैरेक्टरिस्टिक हम देख रहे हैं कि द्रोणाचार्य कितने एक्सपर्ट थे युद्ध में, और फिर भी एथिकली और मॉरली कितने स्टैंडर्ड थे, मतलब स्ट्रांग थे वो। भीष्म का भी यही हालत था एक्चुअली। भीष्म जो थे बहुत शुद्ध भक्त थे, बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे, और उन्होंने व्रत लिया था कि मैं हस्तिनापुर का रक्षण करूंगा, और उसके कारण हस्तिनापुर का रक्षण करूंगा, इसके कारण मैं लड़ाई हस्तिनापुर के साइड से ही करूंगा, है ना। तो ये उनका व्रत था, और वो व्रत उन्होंने ये भी व्रत लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगा, और मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगा, और मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा, है ना। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए कोई जंगल में जाके कोई तपस्या कर सकता है, और वहां पे ये सारे रैजल डैजल या जो चकाचौंध है उससे दूर रह सकता है, पर उसी चकाचौंध में महल में रह के, जहाँ पे दासियां हुआ करती थी, डांसर्स हुआ करते थे, उनके साथ साथ रह के वो हृदय से ब्रह्मचारी थे। उन्होंने कोई भी कभी भी गलत काम नहीं किया, और कभी गलत काम में फंसे नहीं। ये बहुत बड़ा गुण है भीष्म का, तो हम जो देख रहे हैं। तो पहले एक बार भीष्म युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे थे कि मुझे पता है कि आप लोग बहुत कष्टों से गुजरे हो, दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने आपको बहुत कष्ट दिए हैं, है ना। तो उनको देख के, आपको देख के मेरे आंखों में आंसू आंसू आ रहे हैं, ऐसे भीष्म बोल रहे थे, है ना। तो पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने व्रत दिया है कि मैं हस्तिनापुर का रक्षा करूंगा, और मैंने हस्तिनापुर का नमक खाया है। तो ये बाहरी कारण था, उसके कई अंदरूनी कारण अलग अलग थे। अंदरूनी कारण ये थे कि एक्चुअली अगर भीष्म कौरवों के साइड नहीं पांडवों के साइड लेते, तो दोनों पार्टीज में तफावत हो जाती, कौरवों की शक्ति कम हो जाती, है ना। वो एक कारण था। दूसरा कारण जैसे मैंने बताया कि हस्तिनापुर की रक्षा करने का उन्होंने व्रत लिया था, तो वो व्रत तोड़ना नहीं चाहते थे। तीसरा कारण यह है कि कृष्ण भगवान की इच्छा थी कि दो बड़े बड़े पार्टीज के बीच में, बड़े बड़े ग्रुप्स के बीच में युद्ध हो, और पांडव जीत जाए, और ऐसा हो कि भीष्म कौरवों के साइड हो, ताकि ऐसा मैसेज मिले सबको कि आप कितने भी शक्तिशाली हो। क्योंकि उस जमाने में जब ये युद्ध हुआ था, तो भीष्म सबसे शक्तिशाली थे। भीष्म को युद्ध में हराने में कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, इतने शक्तिशाली थे वो। तो ऐसे समय में उन्होंने, कृष्ण ने दिखाया कि अगर भीष्म जैसा भी व्यक्ति हो, जो पांडवों की, मतलब मेरे भक्तों के विरुद्ध गया हो और लड़ाई कर रहा हो, तो भले ही भीष्म जैसे शक्तिशाली क्यों ना हो, तो भी वो व्यक्ति जीतने नहीं वाला है, वो हारने ही वाला है ना। इसलिए लास्ट वाले श्लोक में, भगवद गीता के लास्ट श्लोक में 18.78 में संजय बोलते हैं, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। कि जहां कृष्ण है, जहां अर्जुन है, वहां पे क्या है, तत्र ही विजयोर्भूतिर, वहां पे विजय निश्चित है। और क्या क्या है वहां पे, श्रेय है, मतलब वहां पे नसीब है, लक है, वहां पे सब कुछ है। तो ये एक्चुअली हमारा, इससे हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली कृष्ण का एक प्लान होता है और हमारा एक प्लान होता है। हम बहुत बार अपने अपने प्लान्स बना लेते हैं, मैं ऐसा करूंगा वैसे करूंगा, पर वो प्लान्स बहुत बार सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे भगवान का एक और प्लान होता है और हमारा एक प्लान होता है, दोनों के प्लान अलग अलग होते हैं। तो जो भगवान प्लान करते वही एक्चुअली होता है। तो इसके आगे भी अभी आने वाला मैं बताऊंगा इसके बारे में, कि कृष्ण भगवान को सत्य संकल्प बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो वो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि अरे मैंने सोचा था कभी हुआ ही नहीं। नहीं, कृष्ण भगवान जो भी सोचते हैं वो कर देते हैं। पर हमारा ऐसा नहीं होता, हम भाई बहुत बहुत प्लान बनाते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कोई ना कोई कारण से वो प्लान फलित नहीं होता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं ना। तो भीष्म के जो खासियत है कि शंतनु उनके पिता थे, और शंतनु को एक बार, और शंतनु की पत्नी थी गंगा, जिससे भीष्म का जन्म हुआ था। गंगा ने 8 पुत्रों को जन्म दिया, और 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया, और वो स्वर्ग चली गई। तो क्योंकि उनको श्राप मिला था, गंगा को भी श्राप मिला था, और इन 7 पुत्रों को भी श्राप मिला था। हम्म? तो इसीलिए क्या हुआ कि शंतनु अकेले थे, शादी नहीं थी, बट भीष्म उनके पुत्र थे। तो एक बार घूम रहे थे, तो उनको एक सत्यवती नामक एक स्त्री मिल जाती है।
बहुत सुंदर होती है वो, एक मछुआरे की लड़की होती, सॉरी। तो क्या होता है कि शंतनु को वो बहुत पसंद आती है, और वो शादी का प्रपोजल सत्यवती के पिताजी के पास लेके जाते हैं। सत्यवती के पिताजी बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि आप मेरी लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं, पर मेरे कुछ शर्त हैं। तो बोले क्या शर्त है आपकी? कि मेरी बेटी का जो पुत्र होगा वही इस राज्य का राजा बनेगा, और कोई नहीं बनेगा। तो शंतनु को पता था कि मेरा भीष्म ही मेरा पुत्र है और वही राजा बनने वाला है, तो वहां से वो मायूस होकर वापस से चले आते। तो देखिए यहाँ पे भी उनके गुणों का कितना अच्छे गुण है कि वो झूठ नहीं बोलते कि हाँ हाँ ठीक है मैं बना दूंगा, है ना। वो वहां से निकल जाते हैं, बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और बहुत मायूस हो जाते हैं। तो भीष्म देखते हैं कि अपने पिताजी बहुत मायूस हैं, तो फिर वो सबको पूछते हैं कि क्या हुआ। तो सब लोग बताते हैं कि ऐसे ऐसे वो सत्यवती के पिता के पास गए थे, और वहां पे मायूस होके आए क्योंकि उनकी शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो एक्चुअली उन्होंने मना कर दिया। तो भीष्म सत्यवती के पिताजी के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि मैं इंश्योर करूंगा कि आपकी बेटी का जो पुत्र होगा वही यहाँ का राजा बनाए, तो मैं एक्चुअली राजा नहीं बनूंगा, ऐसे बोल देते हैं। तो अब जो सत्यवती का पिता होता है वो बहुत शातिर होता है, पता ठीक है तुम नहीं राजा बनोगे, बट तुम्हारा पुत्र तो बन सकता है ना राजा। तो ऐसे कैसे होगा, मेरे बेटी के पुत्र को ही राजा मुझे बनाना है। तो भीष्म बोलता है कि ठीक है मैं शादी भी नहीं करूंगा। तो उन्होंने दो शपथ ली, इसलिए उनका नाम पड़ा भीष्म, क्योंकि उन्होंने बहुत भीष्म शपथ ली कि मैं राजा नहीं बनूंगा और मैं शादी भी नहीं करूंगा। और उसके कारण फिर शंतनु को सत्यवती शादी करने का मौका मिलता है, तो शंतनु बहुत खुश हो जाते हैं, और फिर वो भीष्म को वरदान देते हैं कि तुमको इच्छा मृत्यु मिलेगा। इसका मतलब है कि तुम जब तक नहीं चाहते तब तक तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा, ये वो इच्छा मृत्यु देते हैं। और तब भीष्म ने सत्यवती को प्रॉमिस किया होता है कि ये हस्तिनापुर जो है इसका प्रोटेक्शन मैं करूंगा, इसको कभी भी मैं छोड़ूंगा नहीं, ये उनका शपथ होता है। तो ऐसे, और ये एक कारण था कि उस जिसके कारण वो कौरवों का साइड दे रहे थे, और मैंने दो तीन और कारण बताया आपको, है ना। तो इससे हम देखेंगे कि कई बार उनको पता भी था, भीष्म को पता है कि आगे जाके लोग मुझे बोलेंगे कि अरे इतना बड़ा भक्त था कृष्ण का, फिर भी कृष्ण के भक्तों के खिलाफ वो लड़ाई करने गए, बोलेंगे मुझे, फिर भी मैं अपना नाम खराब करने के लिए तैयार हूं, ऐसे बोल रहे थे। हम्म? तो कृष्ण भगवान जो थे सारे अधर्म लोगों को मारना चाहते थे। जैसे कभी कभी जंगल में आग लग जाती है, जंगल में कोई आग जाके लगाता नहीं है, जंगल में आग लग जाती है कैसे, दो बांबू के जो पेड़ होते हैं एक दूसरे से घिसते हैं और उसके फ्रिक्शन से आग लग जाती है। तो वैसे ही कृष्ण चाहते थे कि अलग अलग राजा लोग इकट्ठा आए कौरवों के साइड और उनका नाश पांडव करे। हम्म, ऐसे, तो वो एक कारण था। दूसरा कारण ये था कि कृष्ण चाहते थे कि भीष्म मेरे अपोजिट साइड रहे, और मैं व्रत लूंगा कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, और वो मेरा व्रत तोड़ेंगे। तो ये कृष्ण का आदान प्रदान की बात है, कृष्ण आदान प्रदान करना चाहते हैं अपने भक्तों के साथ। तो होता क्या है कि कृष्ण भगवान शपथ लेते कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा खुद से, मैं सिर्फ सारथी बनूंगा, अस्त्र कभी नहीं उठाऊंगा। तो एक समय ऐसा होता है कि अर्जुन हाहाकार मचा देते कौरवों के साइड में, और भीष्म लड़ रहे हैं पर इतने इंटेंसली नहीं लड़ रहे। तो एक दिन दुर्योधन उनके पास आता है और बोलता है कि मैं देख रहा हूं कि आपको जो है बहुत अपने पांडवों के साइड बहुत प्रेम है, इसके कारण आप इतनी शक्ति से लड़ नहीं रहे हो। तो वो बहुत कुछ बोलता है भीष्म को। तो भीष्म बोलते हैं कि ठीक है एक काम करता हूं, मैं 5 ऐसे अस्त्र बनाता हूँ, बोझ आरोज बनाता हूँ, जिसके कारण मैं कल जाके पांचों पांडवों को मार दूंगा। और पूरी शक्ति जो अपनी उनका तपोबल है, पूरा तपोबल 5 बाणों में डाल देते हैं और बोलते हैं कि ये बाण मैं रख रहा हूं और कल जाके मैं इस सारे पांडवों को मार दूंगा। दुर्योधन को बहुत खुशी होती है, पर उनको लगता है कि पता नहीं कभी अगर उन्होंने मन चेंज कर दिया तो माइंड चेंज कर दिया तो इससे अच्छा क्या है मैं उस सारे बाण जो है मेरे पास रख लेता हूँ। तो फिर वो क्या करते हैं, 5 बाण अपने पास रख लेते, कौन, दुर्योधन, और खुशी खुशी जाके अपने टेंट में जाकर रहते हैं। तो तब क्या होता है कि अर्जुन वहां पे पहुंच जाते हैं, और ये तब की बात है जब अभिमन्यु का वध नहीं हुआ होता है। तो दोनों साइड जो है दिन में लड़ते थे और रात में एक दूसरे के साथ गप्पे मारते थे, है एकदम एकदम फ्रेंडली हुआ करता था।
तो तब अर्जुन पहुंच गए। तो दुर्योधन ने देखा, बोला आओ आओ अर्जुन, क्या क्या मांगने आए हो। उसको लगा कि अर्जुन ऐसे ही मिलने आया है। बोलो, अगर तुम बोलो तो मैं तुमको पूरा राज्य दे देता हूं अभी बिना लड़ाई के, ऐसे बोल देता है। क्योंकि उसको पता है कि अर्जुन एक क्षत्रिय है, वो तो राज्य मांगेगा नहीं बिना लड़ाई के। तो अर्जुन बोलता है कि नहीं नहीं, तुमको मैं एक याद दिलाने आया हूँ कि जब तुमको गंधर्वों ने किडनैप किया था तो मैंने तुमको बचाया था उनसे। तो दुर्योधन बोलता है हाँ हाँ मुझे याद है, काम्य वन में हुआ था ये चीज। तो उसका क्या है, तो तुमने मुझे वर दिया था कि तुम कभी भी मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। तो दुर्योधन ने बोला हाँ हाँ मैंने बोला था, तुम्हें चाहिए तो मैं अभी के अभी सारा हस्तिनापुर तुमको दे दूंगा, ऐसे बोल देता है। उसको पता है कि अर्जुन ऐसी चीज नहीं मांगेगा। तो अर्जुन बोलता है नहीं 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 नहीं, वो मैं नहीं मांगने आया हूँ, मैं तुमसे वो 5 बाण मांगने आया हूँ जो भीष्म ने दिए हैं। दुर्योधन को एकदम आश्चर्य, इसको कैसे पता। तो एक्चुअली कृष्ण को सब समय पता होता है, इसीलिए कृष्ण अर्जुन को भेज देते हैं, बोले कि तुम जाओ और वो 5 बाणों को लेके आ जाओ। तो दुर्योधन को जबरदस्ती वो 5 बाण देने पड़े। और फिर जब दूसरे दिन भीष्म मांगते हैं कि वो 5 बाण कहाँ है, तो दुर्योधन बोलता है कि अर्जुन आके कल रात को वो लेके गए। तो भीष्म बोले ये अर्जुन का काम नहीं है, ये पक्का कृष्ण का काम है, उसको पता होगा कि मैं ऐसे 5 बाणों का निर्माण करूंगा। तो ये कृष्ण का महानता है। तो ऐसे, तो इसीलिए कृष्ण को बोलते हैं सत्य संकल्प। सत्य संकल्प मतलब, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण है, वो जो भी चाहते हैं वही कर सकते हैं। हमारा ऐसा नहीं, जैसे मैं बता रहा था, हम कुछ कुछ प्लान बनाते हैं और उसमें से कोई भी, बहुत सारे प्लान्स फलित नहीं होते हैं। और हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया, मैंने ऐसा करना चाहिए तो ऐसा कर दिया, वैसे करना चाहिए तो वैसे हो गया, है ना। तो हम बहुत सारे प्लान बनाते हैं। जैसे बचपन में मैंने प्लान बनाया मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, या डॉक्टर बनना है मुझे, पर कभी डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं इंजीनियर बन गया, है ना। तो अपने अपने प्लान से बना लेते हैं, बट कृष्ण हंसते रहते हैं। तुम प्लान बना, मैं देखता हूँ क्या होता है ना। तो कृष्ण हंसते रहते हैं, है ना, ऐसे। तो जो सारे देवी देवता हैं, जब कृष्ण भगवान देवकी के गर्भ में थे, तो सबने एक्चुअली कृष्ण की जब स्तुति की तो उसमें ये एक शब्द यूज किया था, सत्य संकल्प। आप सब पर संकल्प हो, इसका मतलब है आपको जो भी चाहिए आप कर सकते हो। और जब कृष्ण चाहते हैं, इसलिए बोलते हैं ना कि मारे कृष्ण राखे कौन, या राखे कृष्ण मारे कौन। मतलब क्या, कि अगर कृष्ण भगवान ने चाहा तो उस व्यक्ति को कोई नहीं मार सकता, और अगर कृष्ण भगवान ने चाहा तो उस व्यक्ति को कोई मार नहीं सकता, उस व्यक्ति को कोई बचा नहीं सकता है ना। राखे कृष्ण मारे कौन, मारे कृष्ण राखे कौन, ऐसा बोलते हैं। और ऐसे भी बोलते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हम्म, ऐसे। पर एक्चुअली भगवान से भी शक्तिशाली उनके भक्त होते हैं, भगवान से भी शक्तिशाली उनके भक्त होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि भक्त चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, है ना, और भगवान को मानना पड़ता है। जैसे भगवान जब छोटे थे, कृष्ण भगवान, तो उनको यशोदा माँ ने एक उखड़ से बांध दिया था। उखड़ मतलब बहुत बड़ा सा बर्तन होता है जो मसाले कूटने के काम आता है, तो बहुत बड़ा होता है। और कृष्ण छोटे थे, क्योंकि कृष्ण एक्चुअली जो है माखन चुरा रहे थे और अपने बंदरों को दे रहे थे, तो उसको दामोदर लीला बोलते हैं, या अभी कार्तिक मास में आएगा। तो यशोदा माई ने उनको बांध दिया, और बांधते समय भी क्या हुआ कि यशोदा माई बांध रही थी, बहुत सारी रस्सियां लेके आई, पर हर बार उसको 2 उंगली कम पड़ जाता, वो पेट में आता ही नहीं था। और ऐसे नहीं कि कृष्ण का पेट बढ़ रहा था या रस्सी कम हो रही थी, नहीं, रस्सी भी उतनी है, कृष्ण का पेट भी उतना है, फिर भी वो बांध नहीं पा रहे थे, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते थे। फिर बाद में यशोदा की जो मेहनत है देख के कृष्ण ने बोला कि ठीक है तुम बांध दो। तो वो उखल से बांधती है और अपना अपना काम में लग जाती है। तो होता क्या है कि कृष्ण भगवान जो है रेंगते रेंगते 2 पेड़ों के, यमल और अर्जुन पेड़ होते हैं, बहुत बड़े पेड़ होते हैं, उनके बीच में आ जाते हैं और उखाड़ के दोनों पेड़ों को उखाड़ देते हैं। और वहां से फिर दोनों पेड़ से नल कुबेर और मणिग्रह बाहर आ जाते हैं। ये एक्चुअली कुबेर के पुत्र हैं। तो एक बार क्या होता है कि दोनों ही कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रह स्वर्ग लोक में नहा रहे होते हैं एक बहुत बड़े तालाब में। और उस तालाब में एक्चुअली बहुत सारी स्त्रियां हैं, बहुत सारी वहाँ की जो स्वर्ग लोक की स्त्रियां हैं, है ना, वो होती हैं। तो उनके साथ नहा रहे हैं, और वहां से नारद मुनि गुजर रहे हैं, और दोनों ने एक्चुअली बहुत सारा शराब शराब पी है, दोनों ही धुंध है। तो होता क्या है कि नारद मुनि को आते हुए देख के सारी जो स्त्रियां हैं, तो अप्सराएं हैं, वो अपने अपने कपड़े लेके खुद को ढक देती हैं। पर नलकुबेर और मणिग्रह इतने धुंध हैं शराब की धुन में कि उनको देखते हुए भी वो कपड़े नहीं पहनते, ऐसे ही नाच रहे हैं, पानी में मस्ती कर रहे हैं।
तो उनका ये भाव देख के नारद मुनि बहुत गुस्सा होते हैं। ऑब्वियसली जो शुद्ध भक्त होता है उनका गुस्सा जो होता है दूसरों के भलाई के लिए होता है, और उनको श्राप दे देते हैं कि तुम इतने धुंध हो गए हो शराब की मस्ती में, तुम कपड़े नहीं पहन रहे हो, तो तुम तत्क्षण तत्क्षण में ही पेड़ बन जाओगे, क्योंकि पेड़ को जो कोई कपड़े नहीं होते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जो कपड़े नहीं पहनते या कपड़े कम पहनते हैं उनको अगले जन्म में पेड़ बनना हो सकता है, बन सकते हैं वो, अगर उन्होंने कोई पुण्य का काम नहीं किया तो इसलिए हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर्स जो होते हैं कपड़े नहीं पहनते, उनको वो पेड़ बन सकते हैं, हो सकता है ऐसे, अगर उन्होंने कोई अच्छे काम नहीं किए तो वो श्राप दे देते हैं। तो तब तक उन दोनों को होश आता है, बोलते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपने पहचाना नहीं वगैरह वगैरह, माफ करे। तो फिर नारद मुनि बोलते ठीक है, जब कृष्ण भगवान जन्म लेंगे वृंदावन में, उनके नंद महाराज के प्रांगण में आप दोनों पेड़ बन जाओगे और कृष्ण भगवान ही आपका उद्धार करेंगे। तो अब जब नारद मुनि ने ये बोला तो उन्होंने कृष्ण को फोन करके नहीं पूछा कि मैं ऐसे ऐसे एक वर दे रहा हूं इन दोनों को, आपको चलेगा ना, कुछ नहीं पूछा, डायरेक्टली वर दे दिया, है ना। तो कृष्ण भगवान को उनकी इच्छा पूरी करने के लिए दामोदर लीला करनी पड़ी, वो ये कारण था, ऑब्वियसली बहुत सारे कारण है। और फिर उन्होंने दोनों को, मणिग्रीव और नलिग्रीव को एक्चुअली लिबरेट कर दिया, मुक्त कर दिया। तो एक्चुअली क्या है कि कृष्ण भगवान बहुत शक्तिशाली है, पर उनसे भी शक्तिशाली उनके भक्त हैं जो उनको नचाते हैं। जो वृंदावन की गोपियां हैं, जब कृष्ण छोटे थे उनको बोलते थे कृष्ण नाच, ऐसे बोलते थे, और कृष्ण को नाचना पड़ता था, तो वो भी जो भी बोलते थे कृष्ण करते थे। तो एक्चुअली उनके भक्त जो है कृष्ण से भी शक्तिशाली है ऐसे। तो अभी क्या हुआ कि भीष्म को, भीष्म की हम कथा कर रहे थे, भीष्म अभी सामने के साइड में है और अर्जुन जो है पांडवों के साइड में है, और भीष्म के पांचों बाण को कृष्ण ने ले लिया अर्जुन के द्वारा। अब भीष्म को बहुत गुस्सा आता है, बोलते कि हमारे पांचों बाण कृष्ण ने लिए और मेरा जो वर है उन्होंने तोड़ दिया अभी, क्योंकि मैंने वर दिया था दुर्योधन को, मैं कल इन्हीं बाणों को यूज करके मारूंगा पांचों पांडवों को, है ना, पर अभी मैं कैसे मार सकता हूं। तो उन्होंने भी वर लिया कि मैं आज एक्चुअली कृष्ण को अस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दूंगा, ऐसा वर लेते हैं। अब क्या हुआ कि कृष्ण ने तो वर लिया है या शपथ ली है कि मैं नहीं अस्त्र उठाऊंगा, और भीष्म ने शपथ लिया कि मैं आज कृष्ण को अस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दूंगा। तो कृष्ण ने बोला कि भाई मेरा भक्त जो है ये मुझसे बड़ा है, तो मैं अपना सत्य संकल्प जो है उसको मैं त्याग कर देता हूं और मैं अस्त्र उठाता हूं। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए भीष्म जो है बहुत शक्तिशाली रूप से लड़ाई करते हैं अर्जुन से, और अर्जुन लगभग हारने को ही आता है, उस अर्जुन का पूरा अवस्था एकदम खराब हो जाता है। तो तब कृष्ण वहां से अपने रथ से उतरते हैं और एक पड़ा हुआ रथ का पहिया होता है उसको पकड़ के भीष्म की ओर मारने के लिए दौड़ते हैं कि तुम मेरे भक्त का विनाश करोगे, इसके पहले मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा, ऐसे वो दौड़ते हैं भीष्म की तरफ। और इसीलिए उनका नाम पड़ा रथांग पानी, मतलब जो रथ का पहिया उठा के भीष्म को मारने के लिए चले गए, है ना, ऐसे। तो देखता हूँ मैं, मुझे फोटो मिल गया तो आपको दिखाता हूँ, बहुत सुंदर फोटो है ये, जहाँ पे कृष्ण भगवान उस रूप में जा रहे हैं, अंग पानी। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो आपको दिखेगा। तो एक्चुअली ये कृष्ण का भावना है कि मेरे भक्त के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको, सबको स्क्रीन दिख रहा है, कोई कंफर्म कीजिए। हाँ प्रभु जी। हाँ, देखिए यहाँ पे कृष्ण भगवान रथ का पहिया लेके दौड़ रहे हैं भीष्म की तरफ, और भीष्म खड़े हैं कि आइए मुझे मारिए, और अर्जुन बोल रहे हैं कि कृष्ण तुम क्या कर रहे हो, तुमने व्रत लिया है, तुमने शपथ ली है कि तुम बिल्कुल अस्त्र नहीं उठाए, क्या कर रहे हो तुम, छोड़ दो उसको, ऐसे बोल रहे हैं। तो ये, हाँ, जो लीला है इसमें कृष्ण को रथांग पानी बोलते हैं। तो ये रूप देख के एक्चुअली भीष्म बहुत खुश हुए थे, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण के कपोल से आंसू, आंसू नहीं, पानी बह रहा है, क्या बोलते हैं उसको, घाम, है ना, स्वेट आ रहा है, और उनके शरीर के ऊपर पूरी कुरुक्षेत्र की जो धूल है, धूल आई है, तो बहुत सुंदर रूप दिख रहा है उनको। और यही रूप एक्चुअली
भीष्म जब मृत्युशैया पे थे तब उनको दिख रहा है नजरों के सामने कि कृष्ण भगवान ने ऐसा रथ लेके मेरे मुझ पे हमला किया था। तो ये एक्चुअली यहाँ पे दिख रहा है हमको। और उसको देखते देखते ही कृष्ण भीष्म ने अपना शरीर त्याग कर दिया। और जब ऐसे इसके पहले जब भीष्म ने बाण छोड़े थे तो कुछ कुछ बाण एक्चुअली कृष्ण को भी लगे, उनकी छाती में लगे, है ना। और ऐसा बोलते हैं कि भीष्म के जो बाण थे वो मानो कि कोई फूल बरसा रहा है कृष्ण के ऊपर, अब ऐसा लग रहा था। क्योंकि जो भक्त होता है, जैसे कोई प्रियकर और प्रेयसी होते हैं, तो एक दूसरे को कभी कभी प्रेम करते करते वो चबाते हैं, बाइट करते हैं। तो वैसे ही जो भीष्म के जो बाण थे कृष्ण को फूल जैसे लग रहे थे, है ना, ऐसे। तो अभी ये सब याद करके कृष्ण बोल रहे हैं कि अरे क्लैब्यम मास मगम पार्था, क्या कर रहे हो तुम, मैंने सब कुछ प्लान बनाया है, तुम सबको मारने वाले हो। और आगे जाके कृष्ण बोलने वाले हैं, तुम्हें सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बनना है भाई, भवस्व साक्षी बोलेंगे उसको, कि तुमको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनना है, मैंने सबको मार दिया है। जब यूनिवर्सल फॉर्म दिखाएंगे 11वें चैप्टर में, तो बोलेंगे कि सारे जो भीष्म है, द्रोण है, दुर्योधन है, सब लोग एक्चुअली कृष्ण के मुंह में जा रहे हैं, सबको ऑलरेडी कृष्ण ने मार दिया है। सिर्फ अर्जुन को क्या करना है, अपने बाण चलाने हैं, बस उतना ही। ऐसे। तो अर्जुन जो है यहाँ पे शास्त्रिक कोड बोल रहे हैं, धर्मशास्त्र बोल रहे हैं कि धर्म शास्त्र के अनुसार हमारे बड़ों को हमने नहीं मारना चाहिए, है ना। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं मारना चाहिए हमने। पर कृष्ण बोल रहे हैं कि नहीं, ये तुम्हारी ड्यूटी है, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या है, ये जो परप्लेक्सिटी है, ये जो कंफ्यूजन है, और आगे जाके अभी 7वें श्लोक में अर्जुन बोलने वाले कृष्ण को, ये सबको आता है, हमारे जीवन में भी आता है। कभी कभी हम दुविधा में आ जाते हैं कि ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए, कौन सा करूं मैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि दो अच्छी चीजों के बीच में चुनना बहुत मुश्किल होता है। दो बुरी चीजें हैं तो भी चुन सकते हो कि दोनों नहीं चुनना मुझे, पर एक अच्छी है और एक बुरी है तो आप अच्छी चुन सकते हो। बट दोनों ही अच्छे हैं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, या दोनों ही बुरा है तब भी प्रॉब्लम आता है। तो तब भी हम सोच में पड़ते हैं कि पता नहीं क्या करना है अभी। आजकल तो इतना सारा वैरायटी हो गया है, अमेजोन में जाओ, कहीं भी जाओ, आप ऑन साइट फ्लिपचार्ट में जाओ, फ्लिपकार्ट में, तो वहां पे आपको इतने सारे ऑप्शन होते हैं कि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। वैसे ही अर्जुन कंफ्यूज हो गया, मुझे करना क्या है। तो आप देख सकते हो कि अर्जुन के कितने अच्छे गुण हैं कि वो एक्चुअली सबको दया के भाव से देख रहे हैं, उनको कहीं मारना नहीं है। और आजकल की दुनिया में ऐसे मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने एक स्टोरी बताई थी कि एक बार ऐसे हुआ था कि एक ब्राह्मण का के गाय चोरी हुए थे, तो वो कंप्लेन करने के लिए पांडवों के दरवाजे पे आए। और पांडवों के बीच में ऐसा पैक्ट था, ऐसे डिसाइडेड था कि क्योंकि द्रौपदी उनकी अकेली बीवी थी, तो हर एक के साथ एक एक साल रहेगी वो। और जब द्रौपदी कोई एक के साथ है अपने प्राइवेट चेंबर्स में, तो कोई दूसरा वाला व्यक्ति नहीं आएगा अंदर, ताकि उनके प्राइवेट से रहे। और गलती से अगर आ गया तो उसको 1 साल के लिए जंगल जाना पड़ेगा, ऐसा पैक्ट था। तो जब वो ब्राह्मण आता है पांडवों के दरवाजे पे, तो वहां पे अर्जुन होते हैं, तो बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे मेरे गाय चोरी हो गए, प्लीज मुझे मदद कीजिए। तो अर्जुन चले जाते हैं अंदर अस्त्रगार में, यहाँ पे सारे अस्त्र रखे हुए हैं, और अपना गांडीव लेके आते हैं और उस चोर को पकड़ लेते हैं और उसकी गाय वापस कर देते हैं। पर होता क्या है कि जहां पे युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी थे, उस प्राइवेट चेंबर को क्रॉस करके उन्हें जाना पड़ता था। अब मुझे मत पूछे कि ऐसे डिजाइन क्यों बनाया था, ऐसे डिजाइन था वो। तो ऐसे डिजाइन था, ऐसे प्राइवेट चेंबर से उनको क्रॉस करके जाना पड़ा उस गांडीव को लाने के लिए। तो इसलिए अर्जुन ने डिसाइड किया कि मैंने उनकी प्राइवेसी ब्रेक की है, तो मैं भी जंगल जा रहा हूं। तो उन्होंने कपड़े वपड़े चेंज किए और जंगल जाने के लिए कपड़े पहन लिए। तो युधिष्ठिर ने बोला कहाँ जा रहे हो, बोला मैं जंगल जा रहा हूँ। बोला क्यों, क्योंकि मैंने ये अपना जो रूल था ब्रेक कर दिया ना। तो युधिष्ठिर बोलते अरे तुमने ब्रेक किया ठीक है, पर तुमने कोई अच्छे काम के लिए ब्रेक किया ना, तुमने अपना कर्तव्य करने के लिए, ड्यूटी करने के लिए ब्रेक किया ना, तुमने ऐसी थोड़ी ब्रेक किया। तो नहीं नहीं नहीं, रूल मतलब रूल होता है। देखिए यहाँ पे युधिष्ठिर जो राजा है वो बता रहे हैं कि तुमको जाने की जरूरत नहीं है, पर अर्जुन बोल रहे हैं नहीं नहीं, मैंने गलती की मतलब मुझे भुगतना ही पड़ा। आप सोचिए ऐसे गुण आजकल कहाँ पाए जाते हैं। अर्जुन इतना उत्कृष्ट व्यक्ति था, इतना उत्कृष्ट भक्त था कि उसकी गलती होने के नहीं होने के बावजूद भी वो जंगल चले गया, 1 साल में जंगल में रहा। तो ये उसके गुण थे। और जब वो, मैं जैसे बता रहा था कि स्वर्ग गया था, तो उर्वशी को देखा, और उर्वशी को देख के बोला कि अरे उसको तरफ देख रहा था, तो उर्वशी ने बोला कि देखो चलो तुम मेरी तरफ देख रहे थे तो हम एंजॉय करते हैं। तो अर्जुन बोलते कि नहीं नहीं, मैं तो आपकी तरफ, माँ की तरफ देख रहा था।
क्योंकि मेरे जो पूर्वज हैं पुरुरवा, उनकी आप पत्नी थी, तो इसलिए मैं देख रहा था। तो उर्वशी ने बोला नहीं वो ठीक है, वो तो आप भूतल पे ऐसा करते होंगे, ये रूल्स होंगे कि आप माँ की तरफ देखा तो आप संभोग नहीं कर सकते, बट स्वर्ग लोक में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कोई रूल्स वगैरह नहीं है, चलो हम एंजॉय करते हैं। तो अर्जुन बोलते नहीं 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 नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ, मैंने एक बार किसी को माँ की तरफ देखा, माँ की जैसे देखा, बस खत्म, वो मेरे लिए माँ है ना, ऐसे कोई रूल्स वूल्स नहीं कर सकता मैं। तो उर्वशी को बहुत गुस्सा आता है और उसने फिर उसको श्राप दिया, मैं जैसे बताया, तो ब्रह्म नल्ला बन जाती है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, एथिक्स है, कितनी हाई है मोरालिटी है, ये हम आजकल नहीं देख सकते हैं, है ना। अब क्या होता था कि पहले के जो क्षत्रिय हुआ करते थे वो, और अब के जो क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेटर, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है ना। तो पहले के जमाने में अथॉरिटी को मानते थे, इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो युधिष्ठिर महाराज को मानते थे, युधिष्ठिर महाराज जो बोलेंगे वो करते थे। पर आजकल क्या पाया जाता है कि कोई सुपीरियर को हमको मानना नहीं है, हमारा एक चीज हमको करना है, तो वहां पे प्रॉब्लम है। क्योंकि सुपीरियर से जूनियर्स को नॉलेज, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस सब कुछ फ्लो होता है ना। तो अगर वो रिस्पेक्ट नहीं रहेगा तो फिर वो कुछ भी फ्लो नहीं होगा। ऐसे, और वो एक कारण है जिसके कारण एक्चुअली क्या हो रही है, सोसाइटी बहुत ब्रेक हो रही है। जैसे मैं कल एक क्लास में बता रहा था कि पहले के जमाने में हम माता पिता को उल्टा भी नहीं बोल सकते थे, है ना, मारने की तो दूर की बात है, उल्टा बोल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते आंखों में उनके। पर आजकल वो नहीं रहा, तो उसके कारण क्या हो गया कि अथॉरिटी नहीं रही, नहीं तो अथॉरिटी नहीं है तो फिर सोसाइटी ब्रेक हो रही है ना, ठीक नहीं चल रही है, राइट। और आजकल क्या हो रहा है कि लिबरलाइजेशन के नाम पे ऊपर, एजुकेशन के नाम पे ऊपर कोई भी उठ के कुछ भी किताब लिख देता है ना। एक व्यक्ति है जिसने, बंगाल में एक ऑथर है जिसने लिखा है कि एक्चुअली द्रौपदी को कर्ण के साथ शादी करना था। तो अभी उसको किसने बताया कि कर्ण के साथ उसको शादी करना था, पर उसने लिख दिया ऐसे। तो बोलती है कि पर उसको करने नहीं दिया। एक्चुअली आप अगर महाभारत पढ़ेंगे तो द्रौपदी ने कभी भी कर्ण का, मतलब अपने पांडवों के सिवा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं, है ना, उसका द्वेष किया एक्चुअली, इसलिए उसको स्वयंवर में आने नहीं दिया। पर इस व्यक्ति को लगता है कि कर्ण का बहुत इमेज अच्छा है इसलिए उसने लिख दिया। तो ऐसे कुछ भी उठ पटांग बैठे लिख देंगे, है ना। और एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, तो वो उसने भी किताब लिखी है बहुत सारी की, माय गीता, उसका किताब का नाम है माय गीता, है ना। तो इसकी गीता, हाउ कैन ही राइट इज ओन गीता। एक्चुअली जो गीता है ये कृष्ण भगवान ने बोली हुई भगवत गीता है जो परंपरा में आ रही है ना। तो खुद का कोई गीता नहीं लिख सकता है। हम्म, तो ये एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि कोई भी उठ के कुछ भी ज्ञान से वो खुद का किताब लिख रहा है और लोग उसको पढ़ रहे हैं, और उसके कारण सब सोसाइटी फेल हो रही है ना, ऐसे। तो अथॉरिटी को ये नहीं होने के कारण, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अर्जुन को कंफ्यूजन हो गया, मैं करूं क्या अभी, मैं मारूं कि नहीं मारूं। और अभी अगले श्लोक में, 7वें श्लोक में बताने वाले हैं कि कैसे टोटली कंफ्यूज हो रहे हैं, और कृष्ण को अभी पूरी तरह से शरणागत जाके वो पूछने वाला है कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे 6ठे श्लोक में भी बोल रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रही कौन सी वाली चीज अच्छी होगी, हम उनको मारेंगे और सारा राज्य ले लेंगे वो अच्छा है, कि हम मर जाएं ये हमारे लिए अच्छा है। तो यहाँ पे वापस वो कंफ्यूज हो रहे हैं। पर एक्चुअली क्या है कि अर्जुन की इंद्रिय काबू में थे इसलिए वो बोल पाए, नहीं तो कोई भी व्यक्ति होता तो आराम से लड़ाई कर पाता था। जैसे हमने भगवत गीता में कहीं नहीं पढ़ा कि कौरवों के साइड किसी को लगा कि नहीं भाई इनको मारेंगे तो कैसे होगा, सब लोग लड़ाई के लिए करने के लिए तैयार हो गए हैं। ये हालत है यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो हम ये पे विराम देंगे। कोई प्रश्न है किसी को, तो हम 2-3 मिनट कीर्तन करेंगे, कोई प्रश्न नहीं हो तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, वो बाण जो लिया अर्जुन ने उसका थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा बताइए प्लीज। हाँ हाँ, एक्चुअली क्या है, भीष्म ने 5 बाणों में अपनी शक्ति डाल दी थी और बोला था कि यही बाण मैं यूज करके अगले अगले दिन मैं सारे पांडवों को मार दूंगा, ऐसे उसने बोला था। तो वही बाण को उसने दुर्योधन के पास दिया। दुर्योधन ने बोला कि भीष्म पता नहीं कोई चोरी हो जाएगा इसलिए मैं अपने पास रखता हूँ। तो फिर वही बाण अर्जुन ने जाके दुर्योधन से मांगे, क्योंकि दुर्योधन को उसने एक वर दिया था जो महावन में जब उसने गंधर्व को पकड़ा था। तो वो ये 5 बाण थे। ठीक है माता जी। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी को? तो अभी एक्चुअली 7वें श्लोक से हम देखेंगे कि एक्चुअल प्रॉपर गीता चालू होगी। इसका मतलब है कि हम अपने अपने
कर्मों के अनुसार, आत्मा के अनुसार जो ज्ञान है वो हमें देखने मिलेगा। अभी तक जो सारा जो था कॉन्टेक्स्ट था, प्रिल्यूड था कि ये सब गीता जो बताने वाले कृष्ण अभी, तो 9वें श्लोक से कृष्ण भगवान अभी एक्चुअल गीता को चालू करेंगे। अभी तक जो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग था पूरा भगवत गीता का, और जो सेकेंड चैप्टर है ये पूरे भगवत गीता का एक सार है कि हमें अपने जीवन में कैसे उतारना चाहिए, भगवत गीता में क्या लिखा हुआ, ये सार है। और एक्चुअल फिर थर्ड चैप्टर से कर्मयोग चालू होगा, है ना। तो अभी तक का पूरा महाभारत का एक बैकग्राउंड था, कॉन्टेक्स्ट था, जो हम अभी सीख रहे हैं। पर ये भी बहुत जरूरी है कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए कि अर्जुन कौन सी स्थिति से जा रहे हैं, वो क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या हो रहा है उनके साथ, और फिर कृष्ण ने उनको कैसे भगवत गीता बताई। कुछ लोग बोलते हैं कि एक्चुअली इसमें इतना भगवत गीता में ज्यादा कुछ नहीं है, कर्मण्यवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, तुम कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो। अगर ऐसा ही होता तो कृष्ण भगवान ने एक ही श्लोक बोला होता, 700 श्लोक नहीं बोले होते, है ना। तो ये सही नहीं है। एक्चुअली भगवत गीता में बहुत कुछ लिखा हुआ है। बहुत सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जैसे विवेक बिंद्रा है, गौर गोपाल दास है, अमोक लीला प्रभु हैं, तो जर्मन के कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स ये भगवत गीता से ही पढ़ के हमको वही ज्ञान देते हैं कि आपको कैसे, जैसे ऐसे बोलते हैं कि वो अर्जुन इतना डिमोटिवेटेड था कि वो लड़ाई करने के लिए मना कर रहा था, बट 45 मिनट में कृष्ण ने उसको भगवत गीता दी और वो लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। एक मेन एक्टर था एक्चुअली महाभारत का, मेन क्या बोलते हैं उसको, प्लेयर था इस पूरे युद्ध का, फिर उसको डिमोटिवेट से मोटिवेशन में कैसे लेके आए। तो ये भी यूज करते हैं वो लोग मोटिवेशन स्पीच देने के लिए, और बहुत कुछ चीजों के लिए यूज करते हैं, है ना। एक व्यक्ति था, वो बोलता था कि तुम मेरे पास आओ, तुम्हारे सारी बीमारियां मैं ठीक कर दूंगा। तो सब लोग जाते थे, तो क्या करता था, कोई एक श्लोक पकड़ लेता था, जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य, तो उस व्यक्ति को बोलता था कि ये श्लोक तुमको 1 करोड़ बार बोलना है। तो वो रोज बोलता था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ऐसे 1 करोड़ बार बोलता था। और श्लोक बोलते बोलते क्या होगा, कृष्ण की याद आएगी, है ना, अर्जुन की याद आएगी, तो उसका जो चेतना है वो चेंज होगा। और बार बार बोलेगा मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए। तो कृष्ण भगवान बोलेगा ठीक है भाई, इतनी बार बोल रहे तेरी बीमारी में ठीक कर देता हूँ। तो ऐसे भी लोग हैं, है ना, बीमारी ठीक करने के लिए भगवत गीता को यूज करते हैं। पर उसका मुख्य उपयोग क्या है भगवत गीता का, हमारा आत्म साक्षात्कार के लिए, कि हम कौन है, कृष्ण भगवान कौन है, हमारा नाता क्या है उनसे, और हमें क्या करना चाहिए, है ना? इतनी सारे हमारे जीवन में पीड़ाएं हैं, उसको कैसे दूर करना चाहिए, ये समझने के लिए भगवत गीता दी गई है। इसको बोलते हैं SAP, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, कि मेरा कृष्ण के साथ संबंध क्या है। अभिधेय मतलब मैं क्या प्रोसेस फॉलो करूं, और प्रयोजन मतलब कि कैसे एक लक्ष्य को मैं अचीव करूं, ये भगवत गीता बताती है। और हमारे जीवन में बहुत बार भगवत गीता काम आती है। ऐसे ही नहीं कि पूरे आध्यात्मिक के लिए, हमारे भौतिक जीवन के लिए भी काम आती है, क्योंकि भौतिक जीवन में भी आप अगर अध्यात्म को फॉलो नहीं करेंगे तब भी आपको बहुत कष्ट होंगे। आपके रिलेटिव आपको परेशान करेंगे, बीवी परेशान करेगी, पति परेशान करेंगे, बच्चे परेशान करेंगे। कोई ना कोई एक व्यक्ति रहता है हमेशा आपके जीवन में जो आपको परेशान करता है। इधर आपका बॉस होता है, पति होती है, पत्नी होती है, कोई ना कोई होता है, ताकि आपको भगवान की याद आए। ये भगवान ने ऐसे अरेंजमेंट ही बनाया है कि हर समय आपको कोई परेशान करने वाला व्यक्ति होता है। आप कोई नहीं परेशान करेगा, आपको नेबर परेशान करेगा, नहीं कोई और नहीं करेगा तो आपका मन परेशान करेगा। ये सब कुछ कैसे ठीक चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो सकता है भाई, सब कुछ कैसे ठीक चल रहा है, ऐसे बोलेगा। तो ये एक्चुअली भगवत गीता का साइंस है। ठीक है, हम 2 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद फिर विराम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो जो भक्त जपा नहीं करते उनके लिए मैसेज है कि अगर आप लोग जपा नहीं करते हो तो मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि कैसे जपा करना है आपको। तो शास्त्रों में ऐसे वर्णन है कि कलयुग का युग धर्म जो है वो भगवान का नामस्मरण करना है। तो नामस्मरण करने से क्या होता है कि हर एक युग में अलग अलग युग धर्म होता है। जैसे सतयुग में यज्ञ करते थे, फिर त्रेता युग में सॉरी सतयुग में मेडिटेशन करते थे, त्रेता युग में यज्ञ करते थे, द्वापर युग में अर्चना करते थे अल्टर में, और कलयुग में भगवान का नामस्मरण करना है। तो नामस्मरण करने से हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है जीवन के सारे सॉल्व हो जाएंगे। भागवतम में बोला गया कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत से हो, कि आप अगर रोज भागवतों का पठन करेंगे और रोज भगवान का नामस्मरण करेंगे तो आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है सारे दूर हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम दूर होंगे मतलब क्या, कि आप भगवान से कनेक्ट कर रहे हो तो भगवान आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की और उसको फेस करने की शक्ति देंगे, है ना। तो ये तो फ्री है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जो जो जपानी करते हैं उनके लिए है ये। आपको ये ऐसी माला लेनी है, मंदिर में मिलती है, कहीं भी मिलती है, ऑनलाइन भी मिलती है, तो इसको ले सकते हैं। इस 108 मणि होती है इसमें। आपको कभी भी समय मिले, आपको नहाने के पहले, उठने के बाद, नहाने के बाद, कभी भी कर सकते हैं, सोने के पहले, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कहीं भी कर सकते हैं। बस में कर सकते हैं बैठ के, सिर्फ बाथरूम में नहीं करना है, पर बाकी सब जगह कर सकते हैं। बेडरूम में कर सकते हैं, किचन में कर सकते हैं, बस में कर सकते हैं, ट्रेन में कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं, खड़े खड़े कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो आपको ये पहली वाले लेनी है, जहाँ पे धागा दिख रहा है उसको टच नहीं करना है, उसको छोड़ के जो अगली माला है उसको पकड़ना है। और ये उंगली जो है, पहली वाली उंगली, इंडेक्स फिंगर जिसको बोलते हैं, उसको टच नहीं करना है, सिर्फ इसको ऐसे खड़ा रखना है। और ये दोनों उंगलियों से, जो सेकंड फिंगर है और ये जो अंगूठा है, उससे उसको पकड़ना है। और महामंत्र बोलने के पहले आपको बोलना है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। और उसके बाद हरे कृष्ण मंत्र बोलते बोलते एक जो मणि है उसको क्रॉस करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे बोलेंगे। तो ये माला को, ये जो मणि है उसको क्रॉस करके अगले मणि पे जाना है। तो 108 बार ऐसे आप बोल सकते हो। और फिर वापस जब यहीं पे आ गए आप 108 करने के बाद, तो इसको आपको घुमाना है ऐसे, इसको क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि इसको कृष्ण बोलते हैं ये मणि को। इसको क्रॉस नहीं करना है, ऐसे घुमा के यहाँ पे आपको दूसरा जो माला है चालू करना है। इतना सिंपल है। दो दो जो माला है उसके बीच में आप जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद बोल सकते हैं, और उसके बाद चालू कर सकते हैं। तो इसका एक वीडियो मैं आपको ग्रुप में डाल रहा हूँ, और एक छोटा सा पोल भी आने वाला है ग्रुप में, ये देखने के लिए कितने भक्त जपा करते हैं। आप अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से चालू कर दीजिए। एक माला के लिए 8-9 मिनट लगते हैं पहले पहले, उसके बाद 6-7 मिनट में हो जाता है। तो उससे आप खुद में ही डिफरेंस देखेंगे कि आपका अगर माइंड डिस्टर्ब है, कोई प्रॉब्लम है आपके जीवन में, या नहीं भी है तो भी चालू कर दीजिए, क्योंकि ये एक तरह से वैक्सीन है प्रॉब्लम्स के लिए। तो जब प्रॉब्लम्स आएंगे उसका वेट नहीं करना है कि प्रॉब्लम्स आएंगे तो फिर जपा करूंगा मैं, उसके पहले ही से आपको शुरुआत करनी है। जैसे वैक्सीन हम कोरोना आने के पहले, मतलब कोरोना आया था पर हमको लगने के पहले हमने लिया, क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि हमको कोरोना ना हो। वैसे ही जब भी कोई स्ट्रेस होता है, प्रॉब्लम होता है, वो आने के पहले ही हम जपा चालू कर दें, ताकि हम स्ट्रांग हो जाए मन से, अंदर से स्ट्रांग होंगे। तो फिर कोई भी रोग आने दो, कोई भी प्रॉब्लम आने दो, आप फेस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो हम ये भी विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।